क्वेश्चन में एक जीनर डायोड सर्किट है, दैट वन हियर इज जीनर डायोड, और इसकी पावर रेटिंग बताई गई है 1.6 वाट है। पावर रेटिंग का यहाँ मीनिंग क्या है कि पावर का फॉर्मूला आप जानते हो V/I होता है, और जीनर डायोड का एक वोल्टेज होता है ब्रेकडाउन जिस पर होता है, वो बताया यहाँ 8 वोल्ट के बराबर है, यहाँ पे रख दो। और डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आई, नाउ वैल्यू ऑफ द पी विल कम आउट। तो पी यहाँ पे 1.6 है, तो आई निकाला जा सकता है, ये 0.2 एम्पियर आएगा। मतलब ये है कि इस डायोड में 0.2 एम्पियर से ज़्यादा का करंट अगर फ्लो कर जाएगा तो ये रिस्की है। तो पावर रेटिंग का मतलब ये है कि मैक्स अलाउड करंट जीनर डायोड में जो होती है वो, और जो वोल्टेज होता है जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज, और जो करंट होती है सेव करंट, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर रेटिंग आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि इस जीनर डायोड को करना क्या है कि वोल्टेज रेगुलेट करना है 3 वोल्ट से 10 वोल्ट के बीच में वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन पता है कि होगा, और हमें आउटपुट पे रेगुलेटेड वोल्टेज देना है। ये जीनर डायोड 8 वोल्ट का है, तो जो रेगुलेटेड वोल्टेज आएगा आउटपुट पे वो 8 वोल्ट आएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे 0 माने तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 8 वोल्ट आएगा। यहाँ पर हर जगह आप 0 ही मान सकते हैं। अब इस जगह पे जो वोल्टेज होगा दैट विल बी फ्रॉम 3 to 10। तो पहली बात तो 3 से लेकर के 8 तक आपने कंसीडर ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे हम 3 से 8 के बीच का कोई रैंडम वैल्यू सपोज 5 वोल्ट ले लें, और यहाँ पे 8 वोल्ट आप कह रहे हो, तो इधर तक 8 आ जाएगा। अभी देखो करंट हाई से लो जाती है किसी भी रेजिस्टेंस में, तो करंट ऐसे जा रही है। ये करंट डायोड से आएगी जब, तो ऐसे आएगी, राइट। डायोड जो अगर जीनर डायोड है तो उसमें करंट, ये जो एरो होता है उसकी डायरेक्शन में नहीं जाती है। जीनर डायोड की वर्किंग तब होती है जब वो रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज पे होता है, रिवर्स बायसिंग में। तो मिनिमम आपको ए पॉइंट पर 8 वोल्ट लगाना ही होगा, उसके पहले तो इस डायोड का ब्रेकडाउन ही नहीं होगा। 8 वोल्ट आप मिनिमम लगा दोगे या उससे हल्का सा बढ़ा दोगे तो इधर का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, इधर का कम हो जाएगा, करंट ऐसे जाने लगेगी एंड इस एरो के अपोजिट फ्लो कर जाएगी, रिवर्स बायसिंग हो जाएगी, डायोड वर्क करने लग जाएगा। अब आप 8 वोल्ट से ज़्यादा कोई भी वैल्यू ले लो, सपोज करो आपने 9 वोल्ट ले ली, तो यहाँ पे तो 8 वोल्ट है, तो इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, 9 - 8, 1 वोल्ट के बराबर का। एंड इसी 1 वोल्ट के एक्स्ट्रा या एक्सेस वोल्टेज की वजह से इस RS में करंट फ्लो कर जाएगी। अब आप ये न भूलिएगा कि यहाँ पे करंट कितनी फ्लो करेगी, ये डिपेंड करेगा कि इस RS की वैल्यू कितनी है। एक्स्ट्रा वोल्टेज तो 1 है, और RS से डिवाइड कर दें तो करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे RS आप अगर बढ़ाओगे तो I कम होगी, RS कम करोगे तो I की वैल्यू बढ़ेगी, RS और कम करोगे I की वैल्यू और बढ़ेगी। इतना भी कम ना कर दीजिए RS की वैल्यू कि I की वैल्यू इतनी बढ़ जाए कि इससे होकर के जाने वाली करंट 0.2 से एक्सीड कर जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो डायोड का ये जो ऑपरेशन है ये अनसेफ हो जाएगा। आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है, मतलब इसमें 0.2 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो RS की वैल्यू है आप बहुत ज़्यादा कम ना करें, बहुत रिड्यूस करके अगर लगाओगे तो I की मात्रा बढ़ जाएगी। एंड सेम विल बी फॉर ऑल वैल्यूज़, इवन फॉर इफ़ वी हैव हियर 10 वोल्ट। अगर आप यहाँ पे 10 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे जो
पोटेंशियल ड्रॉप आएगा दैट विल बी 2 एंड करंट विल बी व्हाट, इट विल बी 2 डिवाइडेड बाई आर एस एंड वी नीड हियर वैल्यू ऑफ दी आर एस जिससे ऑपरेशन सेफ बना रहे। तो आई की जो वैल्यू होगी वो 0.2 यहाँ पे ले ली जाएगी। तो इसी फॉर्मूले में आई की वैल्यू 0.2 रख के आर एस को निकाल लो, वेरी इजी, आंसर आ जाएगा 10 ओम।